वेलकम बैक। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कंटिन्यू रहेगा। आज हम कुछ उसके लास्ट में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैन ऑल्सो यूज in another types of integration. For example, the first point is that these three formula which are very important in integration: 1 upon root a square minus x square, root 1 minus a square minus x square, root x square plus a square, root x square minus a square, all are three same. The coefficient of x square is 1, and in two formula x square is positive, in one is x square negative, and another two formula constant terms a square is positive and a square is negative. तो दीज फार्मूला आप ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन और बाय पार्ट्स। कोई एक देख लेते हैं। सपोज किया मेरे पास यही है, गिवन प्रॉब्लम को आप आई फॉर इंटीग्रेशन के इक्वल ले लेते हैं। और जैसे प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया, जब भी सिंगल फंक्शन हो और उसका इंटीग्रेशन भी हमें ना पता हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ 1 कर एज्यूम कर लेते हैं। और आई लेट के अकॉर्डिंग दिस फर्स्ट और ये सेकंड दोनों ही अलजेब्रिक हैं, बट जिसका इंटीग्रेशन नॉन नहीं है, अगर नॉन होता तो लिख ही देते, उसको आप फर्स्ट लेते हैं, अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन। व्हाट इज द रूल? फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट रूट x का 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चेन रूल लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट इज 0, एंड सेकंड का इंटीग्रेशन x dx प्लस सी। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एज इट इज, कोई चेंजेज नहीं, तीनों का सेम ही मेथड रहेगा। 2 से 2 आप कैंसिल करते हैं, ब्रैकेट में आपके पास बचता है एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब भी सेम आ जाए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक्स की स्क्वायर या एक्स की पावर, तो आपको अरेंज करना है, क्योंकि टी तो आप एज्यूम नहीं कर सकते। तो यहाँ जैसा नीचे है ऐसा ही आप ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास है ऊपर, देखते हैं यहाँ पर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, आपके पास है एक्स स्क्वायर, तो आप माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर कर लेते हैं, और नीचे वाले को दोनों के नीचे अलग डाल देते हैं। क्लियर? ये स्टेप इस क्वेश्चन का मेन है। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स की पावर सेम हो, आप अरेंज करते हैं। चलिए, आप इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स पहले, तो ज़्यादा कंफर्टेबल दिखेगा। यहाँ एक्स है, यहाँ रूट एक्स है, ऊपर एक पावर है, नीचे हाफ, तो ऊपर भी हाफ पावर रहेगी। माइनस को भी अंदर ले लेते हैं, दो सेपरेट इंटीग्रेशन, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ध्यान से देखिए, ये आई हो गया जो आपने इंटीग्रेशन लिया था, और माइनस का है तो इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो 2i। क्लियर? दिस इज द मेन स्टेप। माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन रूट, और ये ऑलरेडी पिछली क्लासेस में फॉर्मूला था, तो देखते हैं, i इज इक्वल टू 2 को उधर डिवाइड कर देते हैं, x बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था? 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यस, बताएंगे, 2 इसके नीचे भी आ गया। इसका फॉर्मूला होता था log x प्लस रूट में पूरी की पूरी, यानी जो टर्म सेम है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी यही होता है, तो ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो गई। तो गिवन इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू एक्स बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस। तो आपने इसके साथ 1 एज्यूम किया, और उसके बाद में ये ईजिली इंटीग्रेशन हो गया। तो बाई पार्ट से आप इसको कर सकते हैं। अब आप इसके एप्लीकेशन भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं। तो एक क्वेश्चन हम देखेंगे, एक सबसे बेसिक क्वेश्चन लेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। एक्सरसाइज 7.4 जो NCERT में है,
उसमें ये क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक में, बस डिफरेंस ये था कि वहाँ ये डिनोमिनेटर में थे, यहाँ पर न्यूमरेटर में, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो क्या रूल होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का? ये तो एक्स का स्क्वायर है, को एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। अगर आपको सिर्फ यही दो टर्म्स दी हुई हों तो पहला तो x का स्क्वायर, तो ये 2ax है, यह दोनों की क्रॉस का डबल, तो आपके पास 2 तो है ही, और फर्स्ट टर्म है तो इससे डिवाइड कर दें, ये मिल जाएगा। तो एवरी टाइम्स 2ax को 2x से डिवाइड करिए तो कितना हो गया? +1 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो +1 माइनस कर देंगे, क्योंकि जितना प्लस किया उतना ही माइनस। क्लियर ये स्टेप है ना? इस स्टेप के बाद में नेक्स्ट स्टेप, रूट x प्लस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 4, तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस 1 t लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट t, x का 1, t का dt बाई dx, और कैन रिटन dx इक्वल टू dt। तो न्यू इंटीग्रेशन रूट t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला बस प्लस आ जाएगा। तो क्या था? x बाई 2 यानी t बाई 2, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि जो भी ये दिया है, ए स्क्वायर बाई 2 log t प्लस जो भी ये दिया है। ये थोड़ा बड़ा लेंदी फॉर्मूला है, आप बार बार लिखेंगे तो लिखने से याद आ जाए। टी की वैल्यू पुट करते हैं, टी की वैल्यू पुट करेंगे, वापस यही आ जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन से बनाया था। 4/2 2 log टी की वैल्यू पुट करिए, व्हाट इज टी? एक्स प्लस 1 प्लस यही आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस सी। एक्सरसाइज 7.7 इस रूल के ऊपर बेस्ड है। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर हम देख सकते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ स्पेस भी है, प्रॉब्लम बुक की 2 है क्वेश्चन नंबर, रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। तीनों के तीनों फॉर्मूले रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सब में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो आपको 4 कॉमन ले लेना है, जो रूट से बाहर आके बचेगा 2, और यहाँ पर 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब इसको अंदर स्क्वायर लिखते हैं, 4 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो आप अप्लाई करेंगे, 2 बार लेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये हो गया, 2 को अंदर क्रॉस कर लें, तो x एलसीएम भी ले लें, 1 माइनस 4x स्क्वायर, और 4 का रूट 2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और नीचे आ गया 1/8, और 2 बाहर है तो 1/4 साइन इनवर्स x अपॉन 1/2 2x प्लस सी। तो एक प्रॉब्लम ये थी जिससे हम बिल्कुल डायरेक्ट MCQ के लिए ये क्वेश्चन हम यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, यही एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहेगा, है ना? फिर उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द प्रॉब्लम इज रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, और हम मैक्सिमम यही मिस्टेक करते हैं कि जब एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाते हैं तो माइनस कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, जो प्लस थे वो माइनस, जो माइनस थे वो प्लस। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही रहती है, इस माइनस को गलती से अधिकतर स्टूडेंट बाहर ले लेते हैं, लेकिन रूट -1 तो इमेजिनरी होता है, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने तक उसे अंदर ही रखना है, तो सबसे मेन यही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स का 2ax से डिवाइड करेंगे,
एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस करेंगे। मैथ्स में ये रूल है। अब आप इस माइनस को वापस अंदर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो 4 माइनस 1 5, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, और माइनस जाएगा तो प्लस, और ये रहेगा माइनस। और ये किस फॉर्मूले के ऊपर हो गया, जो भी यूज किया था, ये है √a² माइनस x² का फॉर्मूला याद रखिए, x/2। चलो पहले थोड़ा सा और कर देता हूँ। x प्लस 2 को t ले लें, ये कोई कंपलसरी नहीं है लेकिन ईजी कर देता है ये। तो 1 = dt/dx और dx = dt। तो आपका क्वेश्चन बना इंटीग्रेशन √5² माइनस t² dt। तो √a² माइनस x² तो वही रहेगा, t/2 रूट सेम 5 माइनस t² प्लस a² यानी कि 5/2 साइन इनवर्स t/√5 प्लस t की वैल्यू पुट कर देते हैं। व्हाट इज t, x प्लस 2/2, और t की जैसी वैल्यू आप पुट करेंगे 5 माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2/√5। लास्ट लाइन भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं, x प्लस 2/2। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे ये वापस वही क्वेश्चन बन जाएगा, प्लस 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2√5 प्लस c। तो ये क्वेश्चन था, और ये भी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के इसके कुछ एप्लीकेशंस थे, कुछ और